अमेरिकी हुकूमत भारत से मदद मांग रही है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान कोई पीस डील नेगोशिएट करवाएं। दोस्तों क्या बात है, किसने सोचा था 1947 में एक मुल्क जो आज़ाद हो रहा है वो 76-77 साल के बाद वो दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स दरमियान जो है वो पीस डील्स कराएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से साफ साफ कहा कि भारत जल्दी से जल्दी रूस और यूक्रेन के युद्ध का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पुतिन से फोन पर बात की। 24 आवर्स के अंदर 24 घंटों के अंदर दुनिया में दो बड़ी टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस हुई हैं और ये दोनों कन्वर्सेशंस हो सकता है कि आगे चलकर मीडिएशन तक पहुंचे। ये दो कॉल्स हमें ये बता रही हैं कि इंडिया का मीडिएशन में कोई ना कोई रोल जरूर है। ज़ेलेंस्की ने ये बार बार कहा कि नरेंद्र मोदी के पुतिन से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो जंग बंद करवा सकते हैं, कोई डायलॉग करा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इंडिया जो है उसको ये चीज़ें पिच की गई हैं, इंडिया को ये कहा गया है कि आप हमारी हेल्प करें। अगर इंडिया को ये ना कहा जाता तो इंडिया जारी बात है हाउ वाज इट 1947 में आजाद होने वाला मुल्क आज ग्लोबली कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि दो बड़ी पावर, रशिया भी एक वक्त में सुपर पावर रहा और अमेरिका तो ऑलरेडी सुपर पावर है और दो सुपर पावर के बीच जो है सुलह कराने के लिए इंतखाब किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान ने मोदी जी की सरबराही में यकीनन अपना जो कद है वो इंटरनेशनल सोसाइटी में थोड़ा बुलंद ज़रूर किया है, तो इट शोज़ इंडिया स्ट्रेंथ नाउ राइट नाउ। इस वक्त वो इंडिया की ताकत को भी नाउ जाहिर कर रहा है। मोदी की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की थी। पीएम मोदी की अब पुतिन से बात हुई है। रूस यूक्रेन जंग पर पुतिन से बात की है प्रधानमंत्री मोदी ने। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज ए मीडिएटर कोई रोल प्ले कर रहे हैं। ये दो टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस और कॉल्स इस चीज को कंफर्म कर रही हैं, ये कंफर्म हो चुका है। जय हिंद दोस्तों, तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत आज इतना पावरफुल हो चुका है, किसी ने सोचा नहीं था। पाकिस्तान तो हालांकि कल्पना में भी ये नहीं सोच सकता था कि दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियां अमेरिका और रूस, इन दोनों के बीच पीस टॉक करवाएगा भारत, और भारत आज ये कर भी रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज़ेलेंस्की से भी बात की, पुतिन से भी बात की और जो बाइडेन से भी बात की। ये तीनों इस युद्ध के मेन कार्यकर्ता हैं। जब तक ये तीनों संतुष्ट नहीं होंगे ये युद्ध खत्म नहीं हो सकता। देखिए, तीनों के अपने अपने कंसर्न्स हैं। ज़ेलेंस्की को लगता है कि हम बर्बाद हो ही गए हैं, अब थोड़ा बहुत कहीं से कुछ काढ़ लें, तो वो ज़ेलेंस्की उसके चक्कर में है। अब यहाँ पर अमेरिका को लगता है कि अगर वो पीछे हटते हैं तो उनकी साख खत्म होगी, कि रूस ताकतवर हो रहा है। रूस उधर पूरी ताकत से लगा हुआ है, क्योंकि अगर नाटो का सदस्य यूक्रेन बनता है तो उसके लिए बड़ी समस्या खड़ी होगी, उसकी हार हो जाएगी, क्योंकि भविष्य में उसे बहुत समस्याएं होने वाली हैं। तो तीनों के हित एक स्तर पर देखिए, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ सभी को करना पड़ेगा, तीनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तभी जाकर ये युद्ध समाप्त होगा। और अगर युद्ध समाप्त नहीं होता है तो तीनों को ही बहुत बड़ा नुकसान होगा। देखिए, यूक्रेन तो लगभग 40-50 साल लग जाएंगे उसे खड़े होने में, आज वहाँ स्थिति पर पहुँच चुका है। अमेरिका का भी बहुत सारा पैसा खर्च हो चुका है, अमेरिका की भी अर्थव्यवस्था पर काफ़ी भार है, और रूस की भी अर्थव्यवस्था पर कह सकते हैं कि सैंक्शंस लगने से थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। क्योंकि देखिए, अगर युद्ध खत्म होता है तो फिर रूस को संभलने में समय लगेगा। अभी तो उसका क्या है कि युद्ध के चक्कर में तेल बहुत ज़्यादा बिक रहा है, भारत सबसे ज़्यादा खरीद रहा है, और भारत खरीद कर पश्चिमी देशों को भी टिका रहा है, घूम फिर के जा रहा है। तो देखिए, रूस पर सैंक्शंस लगे हैं, ये वो चाहता है कि सैंक्शंस भी हटें उसे, तो तब जाकर वो कुछ करे, और वो जो कब्जा कर चुका है यूक्रेन में उन्हें वो छोड़ना भी नहीं चाहता। तो देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ तो तीनों को करना पड़ेगा, तभी ये युद्ध समाप्त होगा। लेकिन भारत पीस टॉक करवा रहा है, ये बड़ी बात है, वरना ऐसे युद्ध समाप्त होने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि तीनों एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर कोई बीच में तो होना चाहिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया ये बात कह रहा है कि भारत जो एक समय में कब आज़ाद हुआ था, आज वो ये स्थिति में है। तो भाई, भारत उस समय से नहीं है, पिछले 10 सालों से ये भारत में बदलाव हुए हैं, क्योंकि एक लीडर ऐसा आया है जो भारत को विश्व स्तर पर उसकी पेट बना रहा है। आपके जैसा नहीं है कि पैसा काढ़ा और विदेश भाग गए, तो ये करने वाला लीडर नहीं है भारत में, इसीलिए आज भारत इस मुकाम पर खड़ा है। तो चलिए, पाकिस्तान का मीडिया आगे और क्या कहता है वो देखते हैं। मेरी नज़र से, मेरे मुताबिक, मैं आपको पहले भी ये कह रही हूँ और मैंने पहले भी प्रोग्राम्स में ये कहा है आपको कि इसमें इंडिया का, उनके प्राइम मिनिस्टर का ज़रूर रोल आगे हमें नज़र आएगा कि क्या हुआ और किस तरीके से ये जंग बंदी करवाई गई।
अगर ये जंग बंद होती है, और इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। तो देखिए, मैं पहले आपके सामने ये रखती हूँ, फिर हम इसके ऊपर ज़रा तज्जिया के लेते हैं कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो जब यूक्रेन गए थे तो उसी वक्त से ये बातें चल रही थी कि ये क्या एक एज ए मीडिएटर रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि जब आप इतने बड़े मिशन पर, मतलब ये कि इतने बड़ा एक विजिट उनका, पहले रशिया और उसके बाद फिर पोलैंड और फिर यूक्रेन, उस पर कोई भी बात पहले से नहीं कही जा सकती, हतमी नहीं हो सकती ऐसी कोई भी बात याद रखिएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, यही वजह है कि पहले इसके ऊपर इतनी ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं की गई। लेकिन मैंने उस वक्त भी ये कहा, आप मेरा प्रोग्राम वाला उठाकर देखिए कि ऐसा कुछ है और होगा। अच्छा चलें, वो तो हम आगे चल के बात करते हैं। रीड आउट ऑफ प्रेसिडेंट जो बाइडेन कॉल विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने नरेंद्र मोदी साहब से जो बात की है उसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से ये कहा गया है कि द प्रेसिडेंट कमांडेड द प्राइम मिनिस्टर फॉर हिज हिस्टोरिक विजिट्स टू पोलैंड एंड यूक्रेन। मैंने आपको पहले ये कहा कि अमेरिका की तरफ से कमेंट किया गया, प्रेसिडेंट जो बाइडेन लॉर्डेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पीस एफर्ट्स, और उसमें कहा है कि जो हिस्टोरिक विजिट उनका था वो भी, यानी अमेरिका भी उनके विजिट को हिस्टोरिक कह रहा है, तारीखी कह रहा है। ये कौन कह रहा था कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात तो बड़े ही खराब हो गए हैं, ये तो उस नहज पर पहुंच गए हैं कि ये तो अभी जंग लग जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, अब देखिएगा क्या होगा। कभी के दिन बड़े होते हैं, कभी की रातें। आजकल के दौर में जियोपॉलिटिक्स जो चल रही है उसमें कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। अच्छा, इसमें यह है द फर्स्ट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर, हिस्टोरिक विजिट को उन्होंने लॉट किया। उन्होंने कहा द फर्स्ट बाय एनी इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन डेकेड्स एंड फॉर हिज मैसेज ऑफ पीस एंड ऑनगोइंग ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स फॉर यूक्रेन इंक्लूडिंग इट्स एनर्जी सेक्टर। द लीडर्स अफर्म देयर कंटिन्यूड सपोर्ट फॉर ए पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन अकॉर्डिंग विद इंटरनेशनल लॉ ऑन द बेसिस ऑफ यूएन चार्टर। द लीडर्स आल्सो एम्फसाइज देयर कंटिन्यूड कमिटमेंट टू वर्क टुगेदर इंक्लूडिंग थ्रू रीजनल ग्रुप्स लाइक क्वाड टू कंट्रीब्यूट टू पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द इंडो पैसिफिक। ये तो मैंने आपको पढ़कर वो बताई, जिसके अंदर 2-3 लाइनें जो है खास तौर पर, एक तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये हिस्टोरिक विजिट था उनका, और वहां पे दोस्तों आज एक इंपॉर्टेंट टेलीफोन कन्वर्सेशन हुई है प्रेसिडेंट बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के दरमियान। ये जो कन्वर्सेशन है इसमें, जो कि शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा, लेकिन इस इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन के अंदर लग ये रहा है कि अमेरिकी हुकूमत भारत से मदद मांग रही है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान कोई पीस डील नेगोशिएट करवाएं। दोस्तों क्या बात है, किसने सोचा था 1947 में एक मुल्क जो आज़ाद हो रहा है वो 76-77 साल के बाद वो दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर्स, रशिया किसी दौर में जब पहले सुपर पावर हुआ करता था, अब तो खैर मुश्किल में है, लेकिन रहा है, उनके दरमियान जो है वो पीस डील्स कराएगा। अब जो मोदी साहब की कॉल आई है बाइडेन की, और मोदी साहब ने कॉल की है पुतिन को, ठीक है जी, और एक ही बात हुई है, और बात हुई है यूक्रेन के ऊपर, बात नहीं हुई बांग्लादेश के ऊपर, बात किसी और टॉपिक के ऊपर नहीं हुई, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि जो इंडिया की मदद है अब अमेरिका को चाहिए, ये है इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। अब देखें, जब नरेंद्र मोदी साहब यूक्रेन गए तो किसी ने ये सोचा नहीं था, या कुछ ऐसा प्लान में था नहीं, या कोई सोच नहीं सकता था कि इसका मकसद ये हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं, क्योंकि उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, और कहा जा रहा है कि एक ही ऐसा बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है जिसके दोनों साइड पे इंपॉर्टेंट ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ भी बड़े इंपॉर्टेंट है और रशिया के साथ भी हैं। अब चाइना के अमेरिका से उस तरह के अच्छे ताल्लुकात नहीं है कि वो, लेकिन उनके रशिया के साथ ज़रूर अच्छे ताल्लुकात हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि नरेंद्र मोदी गए वहाँ पे, और एक क्वेश्चन ये था कि प्रेशर डाला वेस्ट ने, अमेरिका ने, कि नहीं मोदी को जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन मोदी जो है वहाँ पे गए। और आपने को याद होगा कि जब ज़ेलेंस्की ने ये बार बार कहा कि नरेंद्र मोदी के पुतिन से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो जंग बंद करवा सकते हैं, कोई डायलॉग करा सकते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इंडिया जो है उसको ये चीज़ें पिच की गई हैं, इंडिया को ये कहा गया है कि आप हमारी हेल्प करें। अगर इंडिया को ये ना कहा जाता तो इंडिया, जारी बात है, हाउ वाज इट दिस पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन था, ठीक है। अब वो पुतिन साहब से जो जफ्फी डाली नरेंद्र मोदी ने, वो तो नरेंद्र मोदी के काम आ गई, ठीक है। वो काम इस तरह आ गई कि आज अमेरिका को, यूक्रेन को और बहुत सारे मुल्कों की उम्मीदें नरेंद्र मोदी से जाग पड़ी हैं। तो मैं ये अमेरिकी कहते हैं कि जी इंडिया का जो वज़ीर-ए-आज़म है वो मैसेंजर ऑफ पीस है, उसके पास मैसेज था पीस का कि ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट की जाए यूक्रेन की, उसके एनर्जी सेक्टर की मदद की जाए। अच्छा होता यह है कि एट टाइम्स अमेरिकन को ज़रूरत होती है कि उनके जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जिनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, उनको ये कहें कि हमारा ऐसा पार्टनर जो मुश्किल में उसकी मदद करें। जैसे कि इंडिया से ये कहा जाता था अफगानिस्तान की मदद करो, आज मुझे ये भी, मेरा ख्याल है कि इंडिया से ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप यूक्रेन की भी मदद करें।
ठीक है जी। गो कि अब हर जो भी टेलीफोन कन्वर्सेशन या जो कॉन्टैक्ट होता है उसमें क्वाड का जिक्र होता है, इंडो पैसिफिक का जिक्र होता है, बायलैटरल ताल्लुकात का जिक्र होता है, ठीक है जी। और ये चीज़ें हैं।